एक बार एक शांत मठ में भिक्षुओं का एक समूह रहता था जो अपनी जीवन शक्ति और उज्ज्वल स्वास्थ्य के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग मार्गदर्शन और कल्याण प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके जवाब में भिक्षुओं ने एक बौद्ध कहानी साझा की जिसमें 12 मूल्यवान स्वास्थ्य युक्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक संक्षिप्त व्याख्या थी। 1. माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में भोजन के समय पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक रहना, खाने के संवेदी अनुभव पर ध्यान देना शामिल है। यह हमें धीमा करने, प्रत्येक काटने का स्वाद लेने और हमारे भोजन के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोच समझकर खाने का अभ्यास करने से हम अपने शरीर की भूख और परिपूर्णता के संकेतों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे स्वस्थ वजन बनाए रखना और अधिक खाने से बचना आसान हो जाता है। यह हमारे भोजन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषण के लिए हमारी प्रशंसा को भी बढ़ाता है, भोजन के साथ एक स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देता है। माइंडफुल ईटिंग हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने आहार के बारे में जो विकल्प चुनते हैं, उनके प्रति सचेत रहें, खाने के लिए एक संतुलित और पौष्टिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। जागरूकता और इरादे के साथ खाने से हम अपने भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध का आनंद ले सकते हैं, संतुष्टि और आनंद की अधिक भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। कुल मिलाकर ध्यानपूर्वक भोजन करने से हमें भोजन के साथ अधिक सचेत और सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। 2. संतुलित आहार। एक संतुलित आहार में हमारी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित अनुपात में विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना शामिल है। यह हमारे दैनिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। एक संतुलित आहार बनाए रखने से हम अपने शरीर को इष्टतम कामकाज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ईंधन और बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन ऊतक की मरम्मत और विकास में सहायता करते हैं, वसा सेल फंक्शन और हार्मोन उत्पादन का समर्थन करते हैं, जबकि विटामिन और खनिज विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी को रोकने में मदद करता है और मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यह समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और स्वस्थ वृद्धि और विकास का समर्थन करता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा सहित जब भी संभव हो संपूर्ण असंसाधित खाद्य पदार्थों का चयन करना महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार अपनाकर हम अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं और दीर्घकालीन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की खेती कर सकते हैं। 3. नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने का एक प्रमुख घटक है। इसमें शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होना शामिल है, जो हमारी हृदय गति को बढ़ाते हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और समग्र फिटनेस में सुधार करते हैं। व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। नियमित शारीरिक गतिविधि भी मनोदशा को बढ़ाती है, तनाव कम करती है और मानसिक स्पष्टता और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करती है। व्यायाम में शामिल होने से बेहतर नींद के पैटर्न को बढ़ावा मिलता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है। यह विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे हृदय संबंधी व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, शक्ति प्रशिक्षण, लचीलेपन के व्यायाम जैसे योग, स्ट्रेचिंग या मनोरंजक गतिविधियाँ। कुंजी उन गतिविधियों को ढूंढना है जिनका हम आनंद लेते हैं और जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 2 बार मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियों के साथ साथ प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम या 75 मिनट की जोरदार तीव्रता वाली व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। व्यायाम को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाकर हम अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और एक सक्रिय जीवन शैली से होने वाले कई लाभों का अनुभव कर सकते हैं। 4. पर्याप्त नींद।
इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद महत्वपूर्ण है। यह नींद के दौरान है कि हमारे शरीर आराम, मरम्मत और कायाकल्प करते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लेना आवश्यक है। नींद प्रतिरक्षा समारोह का समर्थन करने, हार्मोन को विनियमित करने और स्वस्थ मस्तिष्क समारोह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बेहतर एकाग्रता, स्मृति और संज्ञानात्मक प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। नींद की कमी या खराब नींद की गुणवत्ता से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य, पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाना, मूड में गड़बड़ी और उत्पादकता में कमी शामिल है। पर्याप्त नींद सुनिश्चित करने के लिए एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करने, नींद के अनुकूल वातावरण बनाने, सोने से पहले विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने और सोने के समय उत्तेजक गतिविधियों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचने की सिफारिश की जाती है। अधिकांश वयस्कों को प्रति रात 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, हालांकि व्यक्तिगत जरूरतें भिन्न हो सकती हैं। आरामदायक नींद को प्राथमिकता देने और प्राथमिकता देने से हम अपने समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं, अपने दैनिक कामकाज में वृद्धि कर सकते हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। 5. जलयोजन। जलयोजन हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ, विशेष रूप से पानी प्रदान करने की क्रिया है। इष्टतम स्वास्थ्य और शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए ठीक से हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। पानी हमारे शरीर के कामकाज के लगभग हर पहलू में शामिल है, जिसमें पाचन, परिसंचरण, तापमान नियमन और अपशिष्ट हटाने शामिल हैं। यह पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और स्वस्थ त्वचा का समर्थन करता है। जब हम पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, तो निर्जलीकरण हो सकता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। निर्जलीकरण के सामान्य लक्षणों में शुष्क मुंह, प्यास, थकान, चक्कर आना और कम मूत्र उत्पादन शामिल हैं। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। आवश्यक सटीक राशि उम्र, गतिविधि स्तर, जलवायु और समग्र स्वास्थ्य जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है। सामान्य तौर पर प्रतिदिन लगभग 8 कप 64 औंस पानी पीने का लक्ष्य एक अच्छा दिशा निर्देश है। हालांकि अलग अलग जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं और प्यास के लिए हमारे शरीर के संकेतों को सुनना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम फलों, सब्जियों और हर्बल चाय जैसे अन्य स्रोतों से भी तरल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रहने से हम अपने समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, उचित शारीरिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं और अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ाते हैं। 6. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जिसमें निर्णय या लगाव के बिना जानबूझकर किसी का ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना शामिल है। यह उच्च जागरूकता की स्थिति पैदा करता है और वर्तमान अनुभव के साथ हमारे संबंध को गहरा करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को गैर प्रतिक्रियाशील और स्वीकार करने वाले रवैये के साथ देखना सीखते हैं। इस अभ्यास से मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए कई लाभ पाए गए हैं। यह शांत और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा देकर तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आत्म जागरूकता को भी बढ़ाता है, जिससे हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अपने मन और भावनाओं का अवलोकन करके हम स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का अधिक कुशलता से जवाब दे सकते हैं और अपने विचारों और व्यवहारों पर नियंत्रण की भावना विकसित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से फोकस, एकाग्रता और संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार होता है, जिससे उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। यह करुणा और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है, दूसरों के साथ बेहतर संबंधों को बढ़ावा देता है और हमारे आसपास की दुनिया से गहरा संबंध बनाता है। अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस मेडिटेशन को शामिल करके यहाँ तक कि दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए भी हम अपने समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं और अधिक उपस्थिति और जागरूकता के साथ जी सकते हैं। 7. भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से हमारी भावनाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है।
इसमें हमारी भावनाओं को स्वीकार करना और समझना शामिल है, जिससे उन्हें अभिभूत या नियंत्रित किए बिना उपस्थित होने की अनुमति मिलती है। भावनात्मक संतुलन का मतलब भावनाओं को दबाना या नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए एक सचेत और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना है। जब हम भावनात्मक संतुलन हासिल कर लेते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक शांति और तंदुरुस्ती की भावना बनाए रखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। 8. अनुकंपा जीवन। अनुकंपा जीवन अपने और दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और समझ पैदा करने का अभ्यास है। इसमें प्रत्येक प्राणी के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा को पहचानना और देखभाल और करुणा के साथ उनका जवाब देना शामिल है। करुणा पीड़ा को कम करने और दूसरों की भलाई को बढ़ावा देने की हार्दिक इच्छा है। 9. कृतज्ञता। कृतज्ञता जीवन के बड़े और छोटे दोनों सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने का अभ्यास है। इसमें कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करना और हमारे चारों ओर मौजूद आशीषों और प्रचुरता को पहचानना शामिल है। 10. सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध उन पोषण और सार्थक संबंधों को संदर्भित करते हैं जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं, जो परस्पर सम्मान, समर्थन और प्रेम की विशेषता है। हमारे समग्र कल्याण और खुशी के लिए सकारात्मक संबंधों को विकसित करना आवश्यक है। सकारात्मक रिश्ते अपनेपन की भावना, भावनात्मक समर्थन और उद्देश्य की साझा भावना प्रदान करते हैं। वे हमारे मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी योगदान करते हैं। जब हमारे पास स्वस्थ और पूर्ण संबंध होते हैं, तो हम खुशी के उच्च स्तर, तनाव के निम्न स्तर और जीवन की संतुष्टि में वृद्धि का अनुभव करते हैं। सकारात्मक संबंधों के निर्माण में प्रभावी संचार, सक्रिय सुनना, सहानुभूति और आपसी समझ शामिल है। कनेक्शन को पोषित करने, सहायक होने और एक दूसरे के लिए प्रशंसा दिखाने में समय और प्रयास निवेश करने की आवश्यकता होती है। वास्तविक कनेक्शन के माध्यम से हम एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो हमें चुनौतियों का सामना करने, सफलताओं का जश्न मनाने और जीवन के सुख और दुख साझा करने में मदद करता है। 11. तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन उन रणनीतियों और तकनीकों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तनाव के नकारात्मक प्रभावों से निपटने और कम करने के लिए करते हैं। तनाव जीवन की चुनौतियों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह पुराना या भारी हो जाता है, तो यह हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। प्रभावी तनाव प्रबंधन हमें लचीलापन बनाने और तनावों का सामना करने में संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने में मदद करता है। इसमें हमारे जीवन में तनाव के स्रोतों को पहचानना और समझना और इसके प्रभाव को कम करने के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र को लागू करना शामिल है। विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकें हैं जिन्हें नियोजित किया जा सकता है। इनमें गहरी सांस लेने, ध्यान और दिमागीपन जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना, तनाव मुक्त करने और एंडोर्फिन को बढ़ावा देने के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम में शामिल होना और खुशी लाने वाली गतिविधियों में शामिल होना और आत्म देखभाल को बढ़ावा देना शामिल है। 12. स्वदेखभाल। स्वदेखभाल का तात्पर्य किसी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण की देखभाल के जानबूझकर किए गए अभ्यास से है। इसमें आत्मपालन, विश्राम और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और व्यवहारों को प्राथमिकता देना शामिल है। हमारे तेजतर्रार और मांगलिक जीवन में संतुलन बनाए रखने और बर्नआउट को रोकने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। इसमें हमारी अपनी जरूरतों को पहचानना और हमारे समग्र कल्याण का समर्थन करने वाले विकल्प बनाना शामिल है। स्वदेखभाल गतिविधियां सरल हो सकती हैं, जैसे ब्रेक लेना, शौक में शामिल होना, आत्मचिंतन का अभ्यास करना और सीमाएं निर्धारित करना। शारीरिक स्वदेखभाल में पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना, नियमित व्यायाम करना और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना शामिल है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना समग्र कल्याण की नींव रखता है। मानसिक और भावनात्मक स्वदेखभाल में तनाव कम करने, भावनात्मक विनियमन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। इसमें ध्यान, जर्नलिंग, थेरेपी, कृतज्ञता का अभ्यास करना, सामाजिक समर्थन की मांग करना और आनंद और विश्राम लाने वाली गतिविधियों में शामिल होना शामिल हो सकता है। आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है,
यह आत्म संरक्षण और आत्मकरुणा का एक आवश्यक कार्य है। भिक्षुओं का मानना था कि इन प्रथाओं को अपनाने से व्यक्ति एक स्वस्थ शरीर का पोषण कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण मन विकसित कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं।